बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अच्छा गैस हम ये जो वैल्यू एंड बिलीफ कंसेप्ट वाला जो चैप्टर था सेकंड नंबर ए पॉइंट में सेकंड सेमेस्टर के, तो ये हम सेकंड पार्ट मतलब डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम वैल्यू एंड ट्रांसमिशन से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है और हमारा सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू ऑन ट्रांसमिशन है, तो किसी तरीके से एक वीडियो को मतलब एक जगह से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मतलब कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और किस वजह से वो मतलब ये एडाप्ट कर लेते हैं वीडियो। वीडियो आर लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो हमारे पास वीडियो या तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आ जाती है या एक्सपीरियंस के थ्रू आ जाते हैं। ठीक है, वी accumulate our value from childhood via teaching and observation of our parents, teaching religious leaders and other influential and powerful people। ठीक है, तो हमारे पास या तो जो वीडियो ट्रांसमिट होते हैं या तो टीचिंग के ज़रिए होते हैं, अगर और या तो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए होते हैं। ठीक है, तो वो अगर या तो अपने पेरेंट्स से वो मतलब ऑब्ज़र्व करा देते हैं, और या तो टीचिंग के ज़रिए, या इसी तरीके से जो रिलीजियस मतलब लीडर्स होते हैं उसके थ्रू क्या करा देते हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, जो वीडियो की है, तो वीडियो आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पर्सन फैमिली सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट एंड पीर ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास वीडियो ज़्यादातर जब वो इन्फ्लुएंस होते हैं तो वो फैमिली से इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, कि वो उसकी फैमिली किस तरीके से है या उसकी जो पीर ग्रुप्स है मतलब उसकी कुलीग्स वगैरह हैं, तो वो किसी तरीके से या किस मतलब टाइप्स के लोग हैं। ठीक है, या वो जो जिस एनवायरनमेंट में वो इवाल्व होते हैं मतलब सर्वाइवल करा देते हैं, तो वो किसी तरीके से किस तरीके से वो एनवायरनमेंट चलते हैं और किस टाइप्स के लोग उस जगह रहते हैं। फॉर एग्जांपल उस एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ़ अ पर्सन इफ़ अ पेरेंट कंसिस्टेंटली या consistently demonstrate honesty in dealing, the child will probably begin to value honesty। ठीक है, अगर एक पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ या अपने बच्चों के साथ क्या करा देते हैं, honesty करा देते हैं मतलब हमदर्दी करा देते हैं, तो ये बच्चा या बच्ची ये क्या करा देते हैं, एडाप्ट करा देते हैं, और वो भी लाजमी honesty करा देते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन होते हैं अपने पेरेंट्स से मतलब क्या बच्चों में। ठीक है, सिमिलरली सम कल्चर प्रेपर पॉल ट्रीटमेंट और न्यू मेडिसिन विच इज़ लर्न फ्रॉम कल्चर। ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादातर लोग क्या करा देते हैं, अपने घरेलू जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो अपने ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर देते हैं, और वो यूज़ करना कैसे वो जानते हैं, जो घर में बड़े मतलब जो दादा वगैरह एज दादी है, तो उससे ये चीज़ें लर्न करा देते हैं कि मतलब ये चीज़ें ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो घरेलू टूट के वो यूज़ कर देते हैं, तो वो किससे वो अडाप्ट करा देते हैं या ऑब्जर्व करा देते हैं, वो अपने जो लीडर्स वगैरह है या घर के सरबराह है। ठीक है, वैल्यू इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, तो किसी तरीके से हमारे पास जो वैल्यू है वो आपकी बिहेवियर पे अप्लाई होते हैं। वैल्यू कैन हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन बिहेवियर as he or she try to emulate the conduct he or she hold as a valuable। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू और बिलीव ये तो क्या करा देते हैं, ज़्यादातर वो पॉजिटिव मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं पर्सन पे। ठीक है, वैल्यू आर वन इम्पोर्टेंट एलिमेंट दैट इफेक्ट होल who we are we how we behave towards the other। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू का एक इम्पोर्टेंस एलिमेंट ये है कि आप जिस तरह आप कर रहे हैं वो इसी तरीके से मतलब दूसरों के बिहेवियर को भी ऑब्ज़र्व करा देते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से और अच्छी बिहेवियर शो करेंगे तो दूसरे दूसरे लोग जो है वो आपके बिहेवियर को भी
मतलब ऑब्जर्व करेगी और अच्छी तरीके से भी क्या कर देते हैं, अच्छी बिहेवियर मतलब शो करेगा। Campaign can influence a person behavior with code of conduct, ठीक है। एथिक्स, कम्युनिटी एंड पनिशमेंट एंड रिवार्ड सिस्टम, अगर एक सिस्टम में या एक कम्युनिटी में मतलब पनिशमेंट रिवार्ड सिस्टम होते हैं या कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, मतलब किसी तरीके से एक वीडियो को दूसरे की मतलब पर्सन पे क्या करा अप्लाई करा देता है, तो ये सब चीज़ें क्या करा देते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं बिहेवियर पे। अगर आपकी बिहेवियर अच्छा हो तो अच्छी तरीके से आपको अवार्ड मिलते हैं, और अगर बिहेवियर आपका बैड हो तो आपको पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। Sometimes there will be a gap between person value and behavior. Organizational strategy such as a reward system can be close that gap, ठीक है। तो हमारे पास अगर एक पर्सन को मतलब बिहेवियर में कोई जगह बाकी रहा जाए, तो फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर देते हैं। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, तो उनकी जो खाली जगह उनकी बिहेवियर में छोड़े हुए है, तो वो क्या हो रहे हैं, कंप्लीट कर देते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि एक पर्सन हो, वो अपने खानदान में रहते हो और अच्छी तरीके से मतलब बिहेवियर अडाप्ट किया हो, लेकिन थोड़ा क्या है कि उनमें कमी है, तो वो कमी जब एक ऑर्गेनाइजेशन में वो एंटर होते हैं, तो उसमें वो क्या एज अ रिवार्ड सिस्टम उनको दिया जाता है, और जो उसने अडाप्ट नहीं किया हो तो वो अडाप्ट कर लेते हैं अच्छी जो करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। फिर हमारे पास प्रोफेशनल वैल्यू फॉर नर्स, तो नर्स के लिए एक प्रोफेशनल वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बी काइंड एंड कंसनट्रेट टू दोज फॉर होम दे प्रोवाइड केयर एंड दे टू देयर केयर इन फैमिली, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले एज ए नर्स हमको चाहिए कि हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं तो ऑलरेडी क्या होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, ठीक है। तो हम वो क्लाइंट कोई भी किसी तरह का भी बात करे तो हमको क्या करना है, मेहरबानी के साथ और रिलैक्स माइंड में क्या करा देते हैं, उनको डील करना है, ठीक है। उनको भी केयर करना है, और उनकी जो फैमिली होती है उनको भी केयर करना है। लिसन टू बी एंड वर्क इन पार्टनरशिप विद दोज whom दे प्रोवाइड केयर, ठीक है। तो एक पार्टनरशिप के थ्रू आप काम करना चाहिए, ठीक है। एज एन वर्क कंस्ट्रक्टिवली विद colleagues to provide patient centered care, recognizing their multidisciplinary team, ठीक है। तो हमारे पास हमको एक मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, ठीक है, ना कि आप डिस्ट्रक्टिव वर्क किया जाए, ठीक है। तो हर काम को जुड़ाने की काम मतलब आप कोशिश करें, ठीक है, कि एक काम जुड़ जाए, ठीक है, ना कि वो खराब हो जाए, ठीक है। तो आप अपने कुलीग के साथ क्या करा देते हैं, आपका मकसद मेन मकसद आपका पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए, कि पेशेंट का केयर किसी तरीके से इफ़ेक्टिव केयर उनको दिया जाए, ठीक है। फिर हमारे पास ये मतलब आप मल्टी डिसिप्लिनरी में काम करा देते हैं, तो आप एज अ कोलैबोरेटिव अपना काम किया जाए, ठीक है। हर किसी को मदद किया जाए, अपनी कुलीग्स को भी और अपनी टीम के जितने भी मेंबर्स हो, ठीक है। Encouraging constructive colleagues from all team members, safety focus, leadership, and culture based on openness and learning when things go wrong are fundamental to achieve high quality, ठीक है। तो अगर एक मतलब चीज़ आपसे गलत किया हुआ हो, तो आप ये ना करें कि वो छुपा दिया जाए, ठीक है। क्योंकि एक गलती से एक मतलब पर्सन की क्या जान मतलब चला मतलब उनकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आप जितनी भी मतलब स्मॉल से स्मॉल एरर आपसे किया जाए, तो क्या कर देते हैं, अपने कुलीग्स के साथ शेयर किया जाए, ठीक है। फॉलो दियर एम्प्लॉइंग आर कंट्रैक्टिंग बॉडीज प्रोसीजर एंड दे हैव कंसर्न अबाउट द सेफ्टी डिग्निटी ऑफ पीपल रिसीविंग, ठीक है। तो आप एज ए एम्प्लॉयमेंट आप क्या है, एज अ कंस्ट्रक्टिव बॉडी वर्क करना चाहिए, कि जिस जगह पे आप जाएंगे
तो आप किससे है मतलब खैर तकसीम होगा, ठीक है। ऐसा बंदा आप अपनी मतलब एज ए नर्स आप करेंगे। बी often enhanced with people receiving care if something is wrong, ठीक है। तो हमारे पास आप क्या करते हैं, हानेसली आप काम करेंगे। अगर आपसे कोई चीज़ गलत हुआ हो तो आप ओपनली अपने सुपरवाइज़र को बता दें, ठीक है। नर्स nurses professional value are acquired during socialization into nursing from code of ethic nursing experience teacher fear the college of American Association College of Nursing। तो हमारे पास प्रोफेशनल वैल्यू जो डिफाइन किया हुआ है, तो द कॉलेज द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने बताया हुआ है। तो ये हमारे पास 5 एसेंशियल वैल्यू है क्या प्रोफेशनल नर्स के लिए। एक हमारे पास क्या है कि अल्टोरिज्म है, दूसरा जो है हमारे पास ऑटोनॉमी है, तीसरा जो है वो हमारे पास ह्यूमन डिग्निटी है, फोर्थ वाले जो है हमारे पास इंटीग्रिटी है, और फिफ्थ वाले हमारे पास सोशल जस्टिस है, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि किस कॉलेज वाले ने ये फाइव भी याद रखें, 5 वैल्यू एक्सप्लेन प्रोफेशनल वेल नर्स के लिए। और किसने ये तजवीज़ पेश की है, तो हमारे पास द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने ये मतलब तजवीज़ किया हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास जो पहला वाला है वो अल्तुरिज्म है। तो इट इज़ अ कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ and well-being of others. In professional practice, altruism is reflected by a person concerned for their welfare of patients and other nurses and their health care provider, ठीक है। तो हमारे पास एज ए नर्स आप एज ए प्रोफेशनल नर्स वर्क करेंगे तो आपको अल्तुरिज्म लाजिम होना चाहिए कि दूसरों की मतलब क्या, उनकी खिदमत के लिए हर टाइम क्या हो जाना है, मतलब रेडी हो जाना है, ठीक है। तो दूसरों के लिए आप एज अ वेलफेयर आप वेल बींग काम करेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए याद रखिए कि वेलफेयर आप वेल बींग आप अदर, ये किस प्रोफेशनल वैल्यू आप नर्स हैं, तो ये हमारे पास अल्तुरिज्म है, ठीक है। फिर हमारे पास ऑटोनॉमी है। इट ऑटोनॉमी इज द राइट्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पर प्रोफेशनल प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट ऑटोनॉमी when the nurse respect patient rights to make decision about their health care, ठीक है। तो हमारे पास ऑटोनॉमी एक प्रोफेशनल वैल्यू है फॉर नर्स के लिए कि वो क्या करा देते हैं, अगर एक फैसला करा देते हैं तो क्लाइंट को भी इस फैसले में इन्वॉल्व करना होगा, ठीक है। अपना खुद से फैसला नहीं किया जाए, ठीक है। पेशेंट से भी राय लेना चाहिए, और जब उससे मतलब उनकी ये राइट्स है, ठीक है, ये हक है हम पे कि पेशेंट को हम बता दिया जाए कि ये हम करेंगे आपके मतलब आपको मंजूर है या नहीं, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ के लिए याद रखिए सेंटेंसेस कि ऑटोनोमसी इज़ द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आप याद रखें, ठीक है। फिर हमारे पास आती है कि ह्यूमन डिग्निटी। तो हमारे पास ह्यूमन डिग्निटी क्या है, एज रिस्पेक्ट फॉर द इनहेरिटेंट वर्थ एंड यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो ह्यूमन डिग्निटी एज अ नर्स आपको इनहेरिटेड मतलब होनी चाहिए, ठीक है, बाय बर्थ होनी चाहिए कि हर किसी के लिए आप क्या हो जाते हैं, मतलब हर किसी के लिए आप एज यूनिक होना चाहिए, ठीक है। In professional practice, human dignity is reflected when the nurse value and respect all patient and colleague। तो आप क्या करा देते हैं कि दूसरों के लिए मतलब एज अ ह्यूमन डिग्निटी काम करेंगे, ठीक है। और ह्यूमन डिग्निटी क्या है कि आप हर किसी के इज्जत का ख्याल रखेंगे, ठीक है, एज अ नर्स। फिर हमारे पास इंटीग्रिटी है, is acting in accordance with an appropriate code of ethics and accepted standard of practice. Integrity is reflected in professional practice when the nurse is honest and provide care based on the ethically framework that is accepted within the profession, ठीक है। तो इंटीग्रिटी वही है
कि जिस तरह का भी एक्शन वो परफॉर्म कर लेते हैं तो वो एक कोड ऑफ एथिक्स में आता हो, और वो क्या हो वो एक्सेप्ट करना भी मतलब एज ए नर्स आपको चाहिए कि जितने भी जिस तरह का भी कोड ऑफ एथिक्स एक हॉस्पिटल्स का है उनको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। वो हॉस्पिटल जिस रूल पे चलता है वो आपको पहले से एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है, उस पेशेंट के लिए। फिर हमारे पास आते हैं कि सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इज अपहोल्डिंग मोरल लीगल एंड ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल। तो हमारे पास सोशल जस्टिस यही है कि हम क्या करा देते हैं कि लीगल और इसी तरीके से मोरल, मतलब मोरल हमने पहले टर्मिनोलॉजी में डिफाइन किया हुआ है कि एक टीचिंग राइट बिहेवियर है, ताकि हमको राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस किया जाए, ठीक है। तो सोशल जस्टिस किया जाए, ठीक है, मतलब इंसाफ किया जाए, ठीक है, हर पेशेंट के लिए। दिस वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस when the nurse work to ensure equal treatment under the law and equal access to quality of health care, ठीक है। तो हमारे पास जब एज a नर्स आप काम करेंगे तो आपको क्या होना चाहिए कि ट्रीटमेंट इक्वली ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। हर क्लाइंट्स को जितना चाहिए उन उतना आप केयर देंगे, ठीक है। और ये आप एज अ मतलब एक कानून के दायरे में आप ये क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करेंगे। फिर हमारे पास आते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा कि प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ नर्स क्या होना चाहिए, तो ये हमारे पास 5 है। अल्तुरिज्म, अल्तुरिज्म का मतलब क्या है कि हम एज अ वेलफेयर आप मतलब एक खिदमत गार की तरह आप क्या करेंगे, अपना रूल परफॉर्म करेंगे, किसके लिए, क्लाइंट्स के लिए। फिर हमारे पास ऑटोनॉमी है, तो अगर आप क्लाइंट्स के बारे में एक डिसीजन लेता है तो क्लाइंट को लाजमी आप इसमें इन्वॉल्व करना होगा, ठीक है। फिर हमारे पास ह्यूमन डिग्निटी है, तो ये एक इनहेरिटेड वर्थ ऑफ यूनिकनेस है हर इंडिविजुअल के लिए। तो आप क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे हर पेशेंट के लिए, ठीक है। और इंटीग्रिटी वही है कि उनको जितने भी जिसी तरह का भी रूल होते हैं हॉस्पिटल्स के, तो आपको क्या होना, पहले एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास, और इस रूल कोड ऑफ एथिक्स पे आप एज अ हॉनेस्टली वर्क करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास सोशल जस्टिस है, तो आप हर क्लाइंट्स के लिए इक्वल ट्रीटमेंट देना है जितना उनको चाहिए होगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल बिहेवियर क्या है, डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल बिलीफ एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जब आप एक क्लाइंट्स को डील करेंगे तो सबसे पहले उनकी कल्चरल के बारे में आपको जानना चाहिए कि मतलब उनकी कल्चरल में कौन सा पेरेंट्स का मतलब क्लाइंट्स की डीलिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले उनकी कल्चरल के बारे में आप क्या मालूम करेंगे, अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। फिर उसकी बिलीव के बारे में कि वो मतलब मुस्लिम बिलीव वाले हैं या क्रिश्चियन वाले हैं, हिंदू वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक क्लाइंट के साथ किया अपना बिहेवियर या मतलब इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एडवोकेट फॉर पेशेंट पार्टिकुलरली द मोस्ट वर्निएबल, ठीक है। तो हमारे पास आप एज अ वकील के अपने पेशेंट को बनेंगे, ठीक है, ताकि उनकी जो राइट्स होती है वो बिहाफ ऑफ द क्लाइंट आप उनके लिए मांगने, ठीक है। तो अगर पेशेंट खुद नहीं मांगते तो आप उसके लिए एज अ वकील बनेंगे, और उनकी जितने भी हाँ मतलब नीड्स होते हैं तो आप क्या हो रहे थे, वो प्रोवाइड कर देते हैं। टेक रेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट इन कुलीज, ठीक है। तो एज ए नर्स आपको जब प्रोफेशनल बिहेवियर शो करता है तो क्लाइंट्स के बिहाफ आप रेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एज अ प्रोफेशनल बिहेवियर है कि ताकि क्लाइंट्स के मतलब पेशेंट के बिहाफ आप रेस्ट लिया जाए। मैनेटर अदर प्रोफेशनल और जितने भी आपके साथ
दूसरे लोग वर्क करते हैं तो उसको भी क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज करना चाहिए, ठीक है, कि वो अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, ठीक है, और रियलाइजेशन करा देते हैं। प्लान केयर इन पार्टनरशिप विद पेशेंट, ठीक है, तो अपना जितने जो काम आप करेंगे तो वो आपको पार्टनरशिप में भी और अपना केयर मतलब एक नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, ठीक है, कि किस टाइम पे पेशेंट को जाना है या किस टाइम पे उनको मतलब मेडिकेशन वगैरह देना है। Honor the rights of patients and families to make decision about the health care, ठीक है, तो हम अगर एक पर्सन को या फैमिली को किसी तरह का भी हम डिसीजन करेंगे ना, तो एज अ प्रोफेशनल बिहेवियर हम उनको भी आगाह करनी चाहिए, ठीक है, को वो आपको इस डिसीजन में मतलब हेल्प दिया जाए और अपना राय पेश किया जाए, ठीक है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू पेशेंट मेक इन्फॉर्म चॉइस, तो एज अ प्रोफेशनल बिहेवियर आपको चाहिए कि पेशेंट को आप चॉइस बना दें और उनको दे दें कि इसमें आप मतलब चूज़ किया जाए कि आप कौन सा वाला कौन सा वाला काम मतलब आप परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको आप फुल इख्तियार देना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड कल्चरली कम्पेटेंस एंड सेंसिटिव केयर, तो ये हमने पहले भी बताया पहले पॉइंट में कि सबसे पहले कल्चर को देखना है कि वो किस तरह का उनकी कल्चर है, रिवाज है, ठीक है, कि वो किसी तरीके से मतलब केयर लेना पसंद कर देते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट है, ठीक है। प्रोटेक्ट द पेशेंट प्राइवेसी, सबसे पहले इम्पोर्टेंस ये भी है कि जब हम एक प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने जाते हैं तो उनकी जो प्राइवेसी होते हैं तो उनको सबसे पहले उन पे ख्याल रखना, मतलब उसकी मतलब डोर्स वगैरह कर्टन वगैरह ये बिछाना चाहिए, ठीक है, ताकि दूसरों की जो प्राइवेसी होती है वो महफूज हो। प्रिजर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोफेशनल बिहेवियर के लिए कि जो भी पेशेंट सिर्फ और सिर्फ मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अपना क्या अपना अ, जो भी किसी तरह का भी मसले में वो मुब्तला होते हैं तो वो साफ साफ सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताते हैं। तो जब वो अपना अमानत आपको देते हैं तो उनमें आपको मतलब हम अमानत पे रहना चाहिए, ठीक है, उसमें ख़यानत नहीं किया जाए, ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ उनकी जो अमानत आपके पास है तो वो महफूज करना आपकी फ़र्ज़ है, ठीक है, एज अ प्रोफेशनल बिहेवियर। फिर हमारे पास है बिगिन केयर विद सेंसिटिविटी टू इंडिविजुअल पेशेंट नीड, ठीक है, तो हमारे पास ये इंडिविजुअल हर पेशेंट के लिए हम अपना अपना केयर क्या करा देते हैं, डिज़ाइन करा देते हैं, ठीक है, और हर पेशेंट के लिए भी और हर डिजीज़ के लिए भी अलग अलग मतलब एक प्रोसीजर एज अ नर्सिंग डायग्नोसिस हम बना देते हैं। प्रोवाइड हॉनेस्ट इंफॉर्मेशन टू पेशेंट इन द पब्लिक, ठीक है, तो हम जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास पेशेंट के है तो आप हॉनेस्टली अपने जो सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं तो उनको बताना है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट डॉक्यूमेंट केयर एक्यूरेटली एंड हॉनेस्टली, तो ये बहुत ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंस है कि आप अगर डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से ना किए जाए तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत बड़ा मसला हो जाते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड हमारा साथीजा ने यूज़ किया हुआ है कि डॉक्यूमेंटेड डन, नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन, अगर आपने किया हुआ हो तो वो डॉक्यूमेंट्स करना हो, अगर आपने मतलब परफॉर्म भी किया हो लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं किया हो तो चीज़ आपको डॉक्यूमेंट करने की मतलब वो उसकी दायरे में नहीं आते, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी फॉर ओन एक्शन, सपोर्ट फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द डिलीवरी ऑफ केयर, तो आपको मतलब
नॉन डिस्क्रिमिनेशन के वर्क में आपको मुब्तला नहीं होना चाहिए कि अगर एक पर्सन आपको मतलब मनी वगैरह देते हैं कि ये काम हमारे लिए कर ले इस पैशन के साथ, तो ये आपको क्या एज अ प्रोफेशनल बिहेवियर इससे आपको मतलब पास होना चाहिए, ठीक है। प्रोमोट यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर, ठीक है। तो हमारे पास एज अ यूनिवर्सल केयर मतलब क्या प्रोवाइड करना चाहिए। और हमने पहले भी बताया कि नर्सिंग प्रोसेस की जो करेक्टरिस्टिक थी, तो ये एक ये यूनिवर्सल एक्सेस है, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस ये है कि बड़े छोटे और मतलब यंग एज के लिए सब के लिए एक एक जैसी होती है, ठीक है। encourage legislation and privacy competence consist, consistent with the advancement of nursing केयर एंड हेल्थ केयर, ठीक है। तो हमारे पास आप एक पॉलिसी के बिना पे या कानून के बिना पे आप क्या प्रोफेशनल बिहेवियर प्रोवाइड करना होगा। फिर हमारे पास आते हैं कि टिपिकली वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट एंड सिंपल कंट्रोवर्सी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। तो हम आपके साथ ये पढ़ेंगे और ये इसी तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। वो आपसे ये से मतलब ये उठा के डायरेक्ट पेपर में मतलब डालते हैं, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होते। तो इसका मकसद ये है कि एक एक साइड पे मतलब कन्फ्लिक्ट है और दूसरी साइड पे हमदर्दी है। मतलब फर्स्ट नंबर को हम जब देखे थे तो लॉयल्टी या हानेसिटी, तो या तो हम एक पर्सन के बारे में मतलब एक बात को किया करा देते हैं, डिमोन्स्ट्रेट नहीं करा देते हैं, उनको मतलब साइड पे रख देते हैं। और एक है हानिसिटी के उसके साथ हानिसिटी शो करें और उनकी जितने भी बैड हैबिट्स हैं तो उनसे उनकी जो वालिदैन है उनको आगाह करते हैं। तो ये उनके साथ आप क्या करते एज ए नर्स उनके साथ हानिसिटी कर देते हैं। तो ये टू वर्ड्स है और उसकी जो जुमला मतलब ये सेंटेंसेस होते हैं, तो ये है कि शुड यू टेल योर पेरेंट्स अबाउट योर सिस्टर ड्रग्स हैबिट। अगर एक उसने ये सेंटेंस दिया हुआ है तो उनके बारे में वो टू बिलीव्स पेश कर देते हैं, ठीक है। एक ये है कि एक मतलब उस जुमले का मतलब ये है कि एक सिस्टर है वो ड्रग्स के क्या है हैबिट्स है, मतलब वो ड्रग्स यूज़ कर देते हैं, सिगरेट वगैरह या इसी तरीके से अल्कोहलिक वगैरह ये चीज़ें यूज़ कर देते हैं। अगर आपको पता हो तो या तो उनके पेशेंट के साथ आप हानिसिटी मतलब हानिसिटी किया जाए, उनको बताया जाए, या उसकी जितने भी मतलब बेड्स पॉइंट्स है वो मतलब आप खुफिया रख देते हैं, वो उनको नहीं बताते। तो ये टू वे है आपको मतलब कौन सा वाला वे इख्तियार करना होगा, ठीक है। तो ये कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। आप बताते हैं या नहीं बताते हैं। फिर हमारे पास कंपटीशन एंड कोऑपरेशन है। डू यू सपोर्ट ग्रेडिंग सिस्टम, आप हमें ग्रेडिंग सिस्टम में सपोर्ट देते हैं। तो ग्रेडिंग सिस्टम में सपोर्ट या तो कंपटीशन के वक्त आप दे सकते हैं या तो कोऑपरेशन के वक्त आप दे सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कंपटीशन उसके साथ कर देते हैं या उनके साथ क्या कोऑपरेशन कर देते हैं ताकि वो क्या उनकी ग्रेड अच्छा आ जाए। ये थर्ड नंबर है वो हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रेस नेशनल सिक्योरिटी है, ठीक है। तो हमारे पास इज इट वाइज टू होल्ड वीकली प्रेसिडेंशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये भी इसी तरीके से याद रखें। इक्वलिटी इंडिविजुअलिज्म, तो अगर उसकी जो पॉइंट्स है वो हमारे पास आर रिचुअल कोटास फॉर एम्प्लॉयमेंट फेयर, ठीक है। तो या तो उसके लिए आप इक्वलिटी मतलब किया जाए या उनके लिए इंडिविजुअल इख्तियार किया, मतलब एक पर्सन हो वो इसी वजह से मतलब सच्ची बात ही नहीं कर देते हैं कि उनको अपना नौकरी या एम्प्लॉयमेंट का होप हो, ठीक है, ताकि वो नौकरियों से ना चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए या तो वो अच्छी मतलब इंडिविजुअल बात करते हैं और अपने आप को
सही सही बातें करा देते हैं या वो इक्वलिटी करा देते हैं, ताकि ये मतलब इसी तरीके से वो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब ठीक है, क्योंकि उसकी अपनी एम्प्लॉयमेंट की फेयर होते हैं, ताकि हमारे मतलब हमसे ये नौकरी चला ना जाए। ठीक है। ऑर्डर फ्रीडम ऑफ स्पीच, शुड यू इम्प्रेशन दोज विद रेडिकल आइडियाज। ठीक है। सिक्योरिटी एक्साइटमेंट, शुड यू चॉइस अ डेंजरस प्रोफेशन। तो ये आप याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपको इसी तरीके से आपने मतलब आप आपके साथ ये जुमला पेश किया जाता है कि शुड यू चूज अ डेंजरस प्रोफेशन, तो आपसे एक और ऑप्शन दिया जाता है कि ये सिक्योरिटी एक्साइटमेंट है या नहीं, या ऑर्डर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मतलब फोर ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि सिक्योरिटी और एक्साइटमेंट का के सामने जो वर्ड्स होते हैं, तो वो डेंजरस प्रोफेशन का है। ठीक है। जनरosity and material सक्सेस, इट इज़ डिज़ायरेबल टू गिव फाइनेंशियल हेल्प टू अ बिगर। तो आप एक बंदे के साथ जनरosity शो कर देते हैं, मतलब उसके साथ हेल्प देते हैं, या मटेरियल सक्सेस आप उसके साथ मतलब हमदर्दी शो ना करें और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात को देखें। ठीक है। तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट है। ठीक है। या तो एक पर्सन के साथ अपना हमदर्दी शो करना है, या उनके साथ मतलब अपनी मफादात के थ्रू वो एक काम करना है। ठीक है। रेशनलिटी एंड स्पोनेसिटी, should you check the bond before placing a bid? ट्रेडिशन नॉवलिटी, should you divorce be easily available। ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और इसी तरीके से आपके लिए नई नई वीडियो आई जाएगी। ठीक है। खुदा हाफिज़।